जब जुल्म सितम की इंतहा हो जाती है तो आलम यही होता है। जब मुल्क का मालिक तानाशाह हो जाए तो सूरत ऐसी ही होती है। जब हुक्मरान आवारा हो जाए तो सड़कें खून की दरिया बन जाती है। नमस्कार, मैं हूं ऋतिका सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आवाज अनलॉक। बहुत भयावह तस्वीरें आ रही हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान से। इस वक्त बलूचिस्तान की हवा में गोला बारूद की गंध नाक की नसें फाड़ रही है। बागी बलूचों की हुंकार से बलूचिस्तान सहम गया है। बलूचों के हमले में 17 कर्मचारियों और 31 नागरिकों की मौत हो चुकी है। बलूचिस्तान आर्मी के लड़ाकों ने पाकिस्तानी फौज की पतलूनें उतार ली है। दरअसल बलूचिस्तान इस वक्त पाकिस्तानी फौज के लिए कत्लगाह बन चुका है। आसिम मुनीर की फौज बलूचिस्तान से पीठ दिखाकर मोर्चा छोड़कर भाग रही है। मुट्ठी भर बलोचों के दिल में जल रही आजादी की आग ने सत्ता और सरकार की चूल्हे हिला दी है। अब बलूचिस्तान से बाहर पाकिस्तान के दूसरे सूबों की आवाम पूछ रही है, कहां है परमाणु बम पर इतराने वाला आर्मी चीफ। दोस्तों, पाकिस्तान से अलग होने की बलूचों की मांग आज परवान नहीं चढ़ी है। बलूचों ने खुद को कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना। अपनी पहचान के लिए दशकों से बलूच अपना खून बहाते आ रहे हैं, लेकिन साल 2 सालों से ऐसा लग रहा है कि अब वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान के एक बार फिर टुकड़े होंगे और दुनिया के नक्शे पर एक और देश बनेगा जिसका नाम होगा बलूचिस्तान। पिछले साल फील्ड मार्शल दावा कर रहे थे कि बलूच विद्रोहियों को वो मार गिराएगा। देखिए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक साथ 14 शहरों पर हमला करके पाकिस्तानी सेना को हिला दिया है। अब रिपोर्ट के मुताबिक बीएलए ने एक साथ 48 जगहों पर हमला बोला, जिसमें लगभग 90 सैनिकों की मौत हो गई है। कई जगहों पर सुरक्षाकर्मी चौकियों से भाग खड़े हुए हैं। अब बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज मुफ्ती हमलों के बाद रोते देखे गए, जो बताता है कि बीएलए का हमला कितना घातक था। बीएलए के हमलों को दशकों में आज के दिन का हमला सबसे घातक बताया जा रहा है। बीएलए लड़ाकों ने कई जगहों पर पाकिस्तानी सेना, पुलिस ठिकानों और नागरिकों को निशाना बनाया। मुनीर एंड कंपनी दावा ये कर रही है कि बलूच लिबरेशन आर्मी के हमले उन्होंने नाकाम कर दिए, लेकिन उनके दावों पर खुद पाकिस्तानी सवाल खड़े कर रहे हैं। अब पूरे बलूचिस्तान, खासतौर पर क्वेटा, पासनी, मस्तुंग, नुश्की और ग्वादर जिले में कोऑर्डिनेटेड बंदूकें और आत्मघाती हमले हो रहे हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी ने चेतावनी दे दी है कि अब जब तक बलूचिस्तान आजाद नहीं हो जाता, ऐसे हमले लगातार जारी रहेंगे। देखिए, बलूचिस्तान पाकिस्तानी सेना के कंट्रोल से बाहर हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान को देखिए कि बलूचों को जूते की नोक से अब तक कुचलती सेना जब जब मरने लगी है तो पाकिस्तान फिर हिंदुस्तान हिंदुस्तान चिल्लाने लगा है। पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पर आरोप लगा दिया कि बलूचिस्तान में विद्रोह इंडिया स्पॉन्सर्ड है, लेकिन कोई सबूत नहीं, कोई प्रमाण नहीं। इसलिए यह हाल है पाकिस्तान का। और पूरे बलूचिस्तान ही क्यों, पाकिस्तान के दूसरे सूबे खैबर पख्तूनख्वा, सिंध में भी विद्रोह की आग धधक रही है। तो इंतजार कीजिएगा पाकिस्तान के फिर टुकड़े होने का, क्योंकि मुनीर की आर्मी में इस बगावत को रोकने का दम तो बिल्कुल नहीं बचा। ऐसी ही खबरें और वीडियो को देखने और जानने के लिए आप बने रहिए आवाज अनलॉक के साथ। नमस्कार।